नमस्कार, न्यूज़ क्लिक में स्वागत है। मैं हूं मुकुंद और अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां पर लेफ़्ट पार्टीज़ और उसके अलावा कई सारे जन संगठन जो हैं, वो इजराइल ने जिस तरह से युद्ध विराम की घोषणा के बाद दोबारा से फ़िलिस्तीन पर हमला शुरू किया है, उसके विरोध में है। और ये कह रहे हैं जो ये एक बार से जनसंहार जारी है और इसमें दुनिया के जो बाकी मुल्क हैं उनको खुलकर बोलना चाहिए। ख़ासतौर पर हिंदुस्तान की सरकार से वो मांग कर रहे हैं जो ये जो जनसंहार हो रहा है इसके खिलाफ वो खुलकर स्टैंड ले और बोले, क्योंकि ये जो है अमरीकी साम्राज्यवाद की एक साजिश है और उसकी सह पर ही ये हमले दोबारा से चल रहे हैं। और ये तो बिल्कुल एक तरफ जब सीज फायर की घोषणा हुई तो लोगों को तो लग रहा था कि सीज फायर को एक तरह से सिक्योर किया जाए। उसको सिक्योर करने के बजाय उस पूरे सीज फायर को तोड़ करके रमज़ान के महीने में अचानक एक तरफा ढंग से जैसे इजराइल ने हमला किया, ये तो पूरे दुनिया के लिए बहुत ही आपत्ति का विषय है। और हमारे लिए और भी ज़्यादा शर्म की बात है कि भारत सरकार इस सवाल पर पूरी तरह खामोश है, जबकि अमेरिका के अंदर हम देख रहे हैं कि भारतीय नागरिक जो अमेरिका में स्टूडेंट हैं, रिसर्चर हैं, टीचर्स हैं, उनके ऊपर ट्रंप सरकार लगातार फ़िलिस्तीन पर आवाज़ बुलंद करने के लिए उनको रोका जा रहा है, उनको डिपोर्ट किया जा रहा है। तो भारत को तो अमेरिका और नेतान्याहू दोनों, ये ट्रंप नेतान्याहू की जोड़ी दोनों के खिलाफ बोलने की ज़रूरत है तत्काल। और ये सरकार की जो खामोशी है मेरे ख्याल से देश के लिए बहुत ही अपमान की बात है कि आज एक तरफ ट्रंप सरकार भारत को भी लगातार प्रताड़ित कर रही है, भारत को भी अपमानित कर रही है और भारत सरकार खामोश है, अपने सवाल पर भी खामोश है, फ़िलिस्तीन के बारे में भी खामोश है। तो इस जंग के खिलाफ, इस जनसंहार के खिलाफ हम भारत की जनता की ओर से प्रतिवाद कर रहे हैं। पूरे देश के पैमाने पर ये प्रतिवाद होगा। इजराइल का हमला फ़िलिस्तीन के ऊपर है, इसमें युद्ध विराम को ढूंढना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये एक अनवरत हमला है जो लगातार 1948 से लेकर के आज तक चल रहा है। और इस हमले के दो पहलू हैं। एक है कि फ़िलिस्तीनी जो हैं उनका नामो निशान, जो उनका अपना देश है, उससे मिटा दिया जाए, और दूसरा कि इजराइल का केवल कब्ज़ा न हो बल्कि इजराइल के पीछे जो साम्राज्यवाद की ताकत है उसको इस पूरे इलाके में अपने हस्तक्षेप को और भी ज़्यादा मजबूत बनाने का मौका मिला। ये 1948 से लेके अब तक चल रहा है। इस बीच में कई सीज़ फायर हुए, लेकिन सीज़ फायर से इजराइल का हमला नहीं बंद हुआ। आज ये जो उन्होंने सीज़ फायर अपनी तरफ से एक तरफा तरीके से तोड़ दिया है, इसके पीछे पहली बात तो ये है कि उनको मालूम है, नेतन्याहू को मालूम है कि अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप का समर्थन एक रत्ती भर भी कम होने वाला नहीं है। पूरी तरह से उनको विश्वास है, इसलिए उन्होंने एक तरफा तरीके से एक रात में 400 लोग, जिनमें कितने बच्चे हैं, कितनी गर्भवती महिलाएं हैं, मतलब सोचा भी नहीं जा सकता है। ये उन्होंने किया क्योंकि उनको पूरा विश्वास था कि जो उनका साथ दे रहे हैं वो ये भी नहीं कहेंगे कि तुम गलत कर रहे हो, थोड़ी मानवता दिखाओ, ये भी नहीं कहेंगे। देखिए, उसको देखने का एक ही तरीका है। हम यहाँ पे इतने सारे आवाम मौजूद है, यंग लोग यहाँ पे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि फिर इसका मतलब तो अंतर्राष्ट्रीय जितनी भी बॉडीज़ हैं उनमें हम कैसे फेथ रखें। आप बार बार वारंट भी निकाल रहे हैं, कुछ गिने चुने देश जैसे आयरलैंड हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, इनकी तरफ से जो सपोर्ट है उसको हम सपोर्ट मान सकते हैं। लेकिन आज हम भारत की बात करते हैं, अभी भी वेपन्स जा रहे हैं, मजदूर जा रहे हैं, वहाँ से खबर आ रही है कि 10-10 लोग जो इंडियन ओरिजिन के हैं वो गायब हैं। यूएस को हम देख रहे हैं, वो अभी भी सपोर्ट किए जा रहा है। तो आपके सीज़ फायर का फिर युद्ध विराम का कोई मतलब नहीं हुआ, कोई असली मतलब है ही नहीं। तो फिर हम कैसे, देयर इज़ नो फेथ इन एनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एट दिस पॉइंट। एज ए यंग पर्सन आई वुड से दैट मैसेज तो बहुत डिप्रेसिंग है कि हम देख रहे हैं कि ग्लोबल सुपर पावर्स के आगे तो बहुत मुश्किल है लोगों का कुछ भी कर पाना। लेकिन अभी जिस तरह से इंटरनेशनल कम्युनिटी बाहर आ रही है पैलेस्टाइन के सपोर्ट में, इस जेनोसाइड, मतलब ये तो 7 अक्टूबर के बाद से ही हम देख रहे हैं कि कितने सारे लोग सड़कों पे उतरे हैं फ़िलिस्तीनियों के बारे में बात करने के लिए, फ़िलिस्तीनियों के साथ अपना समर्थन देने के लिए। ये समर्थन कहाँ तक जाएगा और इसका क्या होगा, इसके बारे में मैं तो नहीं समझती कि मैं कुछ बोल सकती हूँ। लेकिन आई थिंक अभी हमारा तो बस इतनी जिम्मेदारी बनती है कि हम फ़िलिस्तीन के बारे में बात करते रहें और ये बात चलती रहे, और हम भूलें ना कि दुनिया में ये चल रहा है। हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, जहाँ पे सबसे ज़्यादा डॉक्यूमेंटेड जेनोसाइड जो है वो अभी चल रहा है, हम देख रहे हैं और हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं उसके बारे में।
दिल्ली में प्रोटेस्ट करने से एक तो हम जो फ़िलिस्तीन की लड़ती हुई जनता है, जो अपनी तमाम शहादतों के साथ, तमाम कुर्बानियों के साथ जिस तरह से हिम्मत, साहस, शहादतों के नए आयाम खड़े कर रही है, हम आज अपने प्रोटेस्ट के द्वारा उस लड़ती हुई जनता के समर्थन में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। साथ ही हम भारत सरकार से आज के प्रदर्शन के द्वारा मांग करते हैं कि जबकि इजराइल ने, जिसको अमेरिका का पूरा समर्थन है, जबकि उन्होंने सीज फायर का उल्लंघन किया है, ऐसे में भारत सरकार को अब तुरंत बिना देर किए अपने सभी तरह के संबंधों को विच्छेद करना चाहिए। भारत सरकार भारत की धरती से हथियारों की सप्लाई करना बंद करे। भारत सरकार इजराइल में मजदूरों को भेजना बंद करे, भारत के मजदूरों को भेजना बंद करे। भारत सरकार अपने तमाम तरह के व्यापारिक, शैक्षिक समझौतों को विच्छेद करे और साथ साथ अपने राजनयिक संबंधों को विच्छेद करे। और हम समझते हैं कि ये सीज फायर ये दिखाता है कि अमेरिका और इजराइल किस तरह से, उनको मानवता से कुछ लेना देना नहीं है। वो दुनिया के अंदर साम्राज्यवादी लूट को, दुनिया के संसाधनों के ऊपर अपने कब्जे के लिए किस तरह से हत्याओं के नए से नए आयाम खड़े कर सकते हैं, ये सीज फायर का उल्लंघन एक बार फिर से यही दिखाता है। हमको एक तरफ तो साम्राज्यवाद का असली चेहरा देखना चाहिए, पहचानना चाहिए, अपनी जनता को अवगत कराने की और भी ज़रूरत हो गई है, क्योंकि इसका चेहरा केवल इस नरसंहार के पीछे स्पष्ट नहीं होता जा रहा है, बल्कि हमारे देश की एक नई गुलामी को सुनिश्चित करने में भी साम्राज्यवाद का ये चेहरा बिल्कुल दिखाई दे रहा है। और हमारे जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, जो अपने आप को बड़ा राष्ट्रवादी कहते हैं, उनका उनके सामने झुकना, उनके सामने इस फिलिस्तीन की जनता की बात तो छोड़िए, भारत की जनता और भारत के नागरिकों के पक्ष में भी कुछ ना बोलना, ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि हमारी जो सरकार है, ऐसे देश की सरकार जिसका गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम रहा है साम्राज्यवाद के ख़िलाफ़, जिसने हमेशा साम्राज्यवाद की मुखालफत की है, फ़िलिस्तीन की जनता का साथ दिया है, आज हमारे ही इस देश की सरकार अमेरिका और साम्राज्यवाद की ग़ुलामी की तरफ दिन पर दिन बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है। और इस ग़ुलामी का शिकार केवल फ़िलिस्तीन की जनता नहीं बन रही है, हमारे देश की जनता भी ज़बरदस्त तरीके से इस ग़ुलामी की शिकार बनेगी। ये बात हमको लोगों के बीच में ले जाने की ज़रूरत है।